हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खंड 4 इग्नू के जो भी बीएजी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समाज और राजनीतिक। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे जो ब्लॉक 4 होगा आज उसका पहला पार्ट और समाज और राजनीतिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो परिचय आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। उसके पहले रिक्वेस्ट भी है कि जो भी चैनल पर जुड़ रहे हैं लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए इसमें हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इस यूनिट में हम जो है पहला यूनिट जो है जो इकाई 10 है, जो 10 है यूनिट, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपको उद्देश्य में प्रस्तावना, जाति वर्ग, जाति अर्थ विशेषता है। ठीक है, जनजाति राजनीतिक में आंदोलन में किस तरह भूमिका निभाती है। ठीक है, और इसका सारांश देखेंगे आखिर क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, चलिए पहला देखेंगे उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य में यह इकाई भारतीय समाज के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में है। ठीक है, ये जो भारतीय समाज है ये जो है 3 पहलुओं पर बात करती है। ठीक है, इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप यह पाएंगे जो जो हम जानेंगे सीखेंगे उसमें से देखिए पहला पॉइंट में लिखा हुआ है जाति वर्ग आदिवासी के बीच अर्थ एवं अंतर को समझना। ठीक है, जैसे जाति हुए, किस वर्ग के हुए, आदिवासी हुए, इन सबों के बीच में अंतर को स्पष्ट दिखाना। ठीक है, और अगला जो है पॉइंट इसमें क्या जानेंगे कि उनकी विशेषताओं में हुए परिवर्तनों को समझना। ठीक है, कुछ कुछ विशेषताएं दी गई हैं कुछ कुछ जाति वर्ग को, तो उसको परिवर्तन को समझना, किस प्रकार परिवर्तन हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे उनका राजनीतिक पर पड़े प्रभाव का आकलन करना। ठीक है, राजनीतिक पर क्या आखिर क्या प्रभाव पड़ा है, उसका प्रभाव कितना तक पड़ा। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं प्रस्तावना। यह इकाई पहचान के बारे में है। पहचान किसी व्यक्ति के सामाजिक समूहों के साथ संबंधों को इंगित करती है। ठीक है, पहचान जो है सबसे सर्वोपरि है। ठीक है, पहचान से ही हम जानेंगे कि कौन क्या है। ठीक है, कुछ पहचान वंशानुगत ऐसे पहचान की प्रकृति के बदलाव आ सकता है लेकिन वो सदैव बरकरार रहती है। उन्हें ही जाति एक पहचान है। ठीक है, जाति से ही पहचाना जाता है। ठीक है, कुछ पहचान वंशानुगत नहीं है, वे आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, आर्थिक स्थिति को देखकर ही पहचानते हैं। ठीक है, ऐसी पहचान को वर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे पहचान को जनजाति एवं आदिवासियों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जाति वर्ग तथा जनजाति कुछ अन्य पहचानों जैसे धर्म, भाषा एवं क्षेत्र जैसे हैं। आप इस इकाई में जाति वर्ग जनजाति की पहचान के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारत में समाज आर्थिक राजनीतिक जो है राजनीतिक में जो प्रभाव के लिए क्या है एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिम्मेदार है। ठीक है, जो जो इनका भी राजनीतिक में बहुत ही लाभ उठाया जाता है। जनजाति जाति वर्ग, ठीक है, आदिवासी को मोहरा बनाकर। ठीक है, चलिए आगे देखें 10.2 में आपका है जाति। ठीक है, वर्ग तो थोड़ा सा देख लिए, अब हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। जाति का संबंध सामाजिक समूहों के संबंध से है। ठीक है, जो समाज का जो समूह होता है, एक वर्ग होता है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के जन्म के आधार पर तय होती है। ठीक है, किसी के जन्म के आधार पर तय होती है कि वो किस वर्ग में है, किस समाज से बिलोंग करता है। ठीक है, क्या जाति है उसकी, उसको हम पहचानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जाति वंशागत के साथ साथ अंतःवाहिनी भी होती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति या जाति के लोगों के साथ विवाह संबंध कर सकता है। ठीक है, अभी भी ये परंपरा हमारे यहाँ चलती है। ठीक है, यूपी बिहार वगैरह में ऐसे बहुत ही चलती है जो जाति जाति से ही विवाह या रिलेशन जो है गठबंधन कर सकते हैं। ठीक है, ये जाति की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, ये जाति को देखकर ही शादी विवाह वगैरह ऐसे कर सक किए जाते हैं। ठीक है, चलिए जो चलिए आगे देखेंगे। ये जाति प्रमुख विशेषताएं थी कि कुछ विशेषताएं हैं। परंपरागत से सभी जातियों के समाज में यह विशेष कार्य का व्यवसाय दिया गया था। ठीक है, ये परंपरा एक अपनाई जाती है जातियों में। ठीक है, उस तरह से एक
व्यवसाय के रूप में कार्य हो रहा है। ठीक है, जाति आधारित व्यवसाय सामाजिक वर्गीकरण को ही दर्शाती है। ठीक है, क्या जो समाज का जो वर्गीकृत होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, जाति 4 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, पहला आपका देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जाति किसमें पहले वहाँ पर रहते थे ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये सब जाति थे। पूर्व में अछूत जातियों के अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, जिन्हें हम दलित भी कहते हैं। दलित बोलते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। ठीक है, उस तरह से इन्हें फ़ायदा उठाते हैं इन पर। ठीक है, समय के साथ साथ विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जाति की इन विशेषताओं में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। क्या हुआ? बदलाव हुआ है। बहुत सारे ऐसे बदलाव हो चुके हैं। ठीक है, पहले जो उतना नहीं है, लेकिन इनकी 2 प्रमुख विशेषताओं वंशागत अंतविही और अभी भी वैसी ही है। ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। वो जो सोच है उस तरह का वो अभी भी वंशागत जो है जाति पाति अभी भी देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें परिवर्तन नहीं आया। लुई ड्यूमो के अनुसार, जो कि होमो हायरार्की के लेखक हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत में विभिन्न जातियों के श्रेणीबद्ध वर्गीकृत किया है। ठीक है, अपनी बुक्स में लिखे हैं। उनका तर्क है कि जातियों में सबसे ताकतवर जाति ब्राह्मण है, जो कि क्षेत्रियों में से ही अधिक निर्णायक भूमिका अदा करती है। उनका कहना था, उनका मानना था। ठीक है, और उसके बाद एक और भी लेखक थे। ठीक है, ड्यूमो के इस तर्क का कई लेखक ने, विशेषकर निकोलस डिरक ने चुनौती दी। ठीक है, जो निकोलस डिरक ये नहीं माने। ठीक है, उनके विरोध में बोलने लगे। ठीक है, बोले कि सामाजिक परिवर्तन को समझने की पूरी तरह असफल रहे हैं। क्या? जो ब्राह्मण जो है सामाजिक जो है उसको समझ नहीं पाए। सामाजिक जो चुनौतियाँ हो जो होती है उनको समझ नहीं पाए, तो ये बड़ा कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिएगा आप इसमें जो निकोलस डॉक ने इसका विरोध किया था, उनका कहना था जो ब्राह्मण जो थे वो सिर्फ क्या, वो सिर्फ कर्मकांड, ठीक है, कर्मकांड उसके विशेषज्ञ थे। ठीक है, ये है कर्मकांड, उसके विशेषज्ञ थे। ठीक है, तो उन्हें सामाजिक से उतना, सामाजिक जो आर्थिक जो होता है उन पर उतना ये नहीं ध्यान था। उन्हें क्या था, उन्हें सत्ता, ठीक है, अपने जो कब्जा करना, सत्ता को हथियाना। ठीक है, उनका ये उसमें बहुत ही सफल रहे वो सब करने में। ठीक है, चलिए, तो इस तरह मानते हैं कि निकोलस डक ने कहा है कि ये जो हैं सामाजिक सुधार के लिए भूमिका उतना नहीं निभाई जितना कि कोई और जाति ने निभाया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, लुई ड्यूमो ने असहमत होते हुए सामाजिक दीपांकर गुप्ता ने यह तर्क दिया कि विभिन्न जातियों को एक निश्चित वर्गीकरण स्थान से रखा गया, लेकिन फिर भी ये विशेष जाति पहचान के रूप में उभर कर सामने आई। ठीक है, राज्य की नीति समाज कल्याण योजना। ठीक है, देखिएगा जो कल्याण योजना विशेषकर सामाजिक समूहों के कल्याण के लिए जाति आधारित छुआछूत, ठीक है, छुआछूत प्रतिबंध लागू करना। ठीक है, सरकारी नौकरियों अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण देना, ये सब था जो छोटी जातियों के लिए जो जो थे उनके लिए। ठीक है, राजनीतिक संख्याओं का आरक्षण देना। ठीक है, भूमि सुधार इत्यादि जाति आधारित संबंधों को कमज़ोर किया गया। ठीक है, विशेषकर शुद्धता एवं अशुद्धता के सिद्धांत का प्रभाव अधिक नहीं था जैसे कि पहले था। ठीक है, पहले जैसा उतना जो शुद्धता था वैसा अब नहीं है, बहुत कुछ पहले से बदल गया। ठीक है, इस घटनाक्रम में रजनी जो है रजनी कटोरी एवं DL सेठ ने जाति निरपेक्षता को नाम दिया गया। ठीक है, ये सब महान लेखक थे, उन्होंने कहा है। ठीक है, सब चलिए कहते हैं यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय में से बड़ी जाति की प्राप्ति के परिवर्तन का परिणाम था। ठीक है, जो स्वतंत्रता से प्राप्ति हुई उसके बाद से क्या हुआ, जाति की जो प्रकृति है बहुत परिमाण में जो बदलाव हुआ। ठीक है, जातिधारी संगठनों एवं अलावा कई राजनीतिक दलों को भी जाति के मुद्दे उठाया। ठीक है, जो मुद्दे, इनके जो मुद्दे होते हैं छोटे जातियों पर, ठीक है, और पिछड़े वर्गों पर, उनको जो है राजनीतिक दलों ने बहुत ही क्या फ़ायदा उठाया। ठीक है, बस इतना ही इसमें था। और थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत समाजवादी पार्टी जो था वो
दलित जो जाति थे, ठीक है, पिछड़े वर्ग थे, उनके बारे में बहुत सारी राजनीति की, ठीक है, जो मुद्दा था राजनीतिक की नहीं, राजनीति एक मुद्दा था, ठीक है। और चरण सिंह भी थे, भारतीय क्रांति लोक दल के उत्तर भारत में पिछड़े एकजुट किया, ठीक है, ये सब थे। तो 80 में भी कांग्रेस का समर्थन के आधार पर पिछड़ा दलित वर्ग को ही अपना मुद्दा बनाया, ठीक है। 14 में बीजेपी, जैसे कि अभी भी 14 में बीजेपी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो भी इसी आधार पर लड़ रही है, जातिया पर, ठीक है। सरकार की नीतियों में ही इन्हीं जातियों के मद्देनज़र रखकर बनाई जाती है। इससे विभिन्न जातियों को समर्थन प्राप्त करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो इससे हम क्या सीखे कि जितने भी जो जाति पर ही राजनीतिक दलों में बहुत ही इनकी भूमिका है जाति को लेकर, ठीक है। जो पिछड़ा वर्ग जाति जनजाति हैं उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो दी जाती है सुविधा, उसके लिए जाति मुद्दा उठाकर अपने राजनीतिक मुद्दे को बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनको जाति के रिलेटेड बहुत है, ठीक है।